इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसी विषय पर आधारित उसका रुख कर लेते हैं। आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और पाकिस्तान के आज़ादी दिवस पर बलूचिस्तान का ब्लैक डे है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बलूच ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। 60 मिलियन लोग बलूचिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान से हमें आज़ादी चाहिए, ये कहना है बलूचों का। ये बड़ी खबर है, जहां एक और पाकिस्तान अपना आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं इस जश्न के बीच बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूच लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं और पाकिस्तान का विरोध सीधे तौर पर कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बलूच लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो लगातार पाकिस्तान का विरोध बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। बलूचों के द्वारा ये विरोध जो है वो पूरा किया जा रहा है पाकिस्तान का। तो बड़ी संख्या में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पर बलूचों के द्वारा ये पूरा विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान एक और अपना आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो इस जश्न के बीच बलूच लोग जो हैं वो सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ब्लैक डे बलूच लोगों के द्वारा ये बनाया जा रहा है और अपनी आज़ादी की मांग जो है बलूचों के द्वारा की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। बलूच जो है वो अपनी आज़ादी की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो ब्लैक डे मना रहे हैं। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे जो है वो देखने को मिला। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे देखने को मिला। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान का ब्लैक डे है ये, और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बलूच ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। 60 मिलियन लोग बलूचिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं और बलूचों को पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। आज़ादी के आंदोलन ने बलूचिस्तान में जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी को लेकर, इसी विषय को लेकर लगातार जो बलूच हैं अपनी आज़ादी को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना कि हमें आज़ादी चाहिए। बलूच 14 अगस्त को क्यों मना रहे हैं ब्लैक डे, ये भी एक सवाल उठता नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्मों सितम ढा रही है और पाकिस्तान के अत्याचार से बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं और बलूचिस्तान के लोगों को बोलने की आज़ादी तक नहीं मिलती। पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। पाकिस्तान बलूचों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है। युवाओं को बेहतर जन सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की सुविधा भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी हैं। तो लगातार जो है जुल्म सितम की सारी हदों को पाकिस्तान जो है पार करता नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि जहां एक और पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और उस जश्न में भी खलल पड़ जाता है जब गोलीबारी देखने को मिलती है, और ये तो उनके दावे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए, जिस तरीके से बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में 60 मिलियन यह आंकड़ा है जो लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ब्लैक डे तो उनका बनता है क्योंकि आजादी का जो फायदा है, जो निचले तबके तक जाना चाहिए वह पहुंचा नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ है अभिषेक जी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है ये उसकी नियति होती है, क्योंकि जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो बहुसंख्यका को साथ में लेकर चलती है। तो शुरुआत में उन्होंने मुस्लिम मौका समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया, और इस्लामीकरण करने के बाद में उस समय उनके जो निशाने पर थे वो हिंदू थे। तो ऐसे ही या हिंदू या अन्य अल्पसंख्यक थे, ईसाइयों के खिलाफ भी वहां पे हुआ है। पर जैसे जैसे आपकी वह पॉलिटिक्स काम करना बंद करती है तो आप फिर एक नया रास्ता ढूंढते हैं, और वह जो पॉलिटिक्स होती है वो पंजाबी पॉलिटिक्स में कब तब्दील हो गई, जिसका खामियाजा उन्हें 1971 में भुगतना पड़ा। बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, उसके बावजूद भी वहां के हुक्मरान इस चीज को नहीं समझे और उसी पॉलिटिक्स को या उसी राजनीति को, जो कि बहुसंख्यक की राजनीति है, और केवल पंजाबियों को या केवल जो पाकिस्तान के जो समृद्ध प्रदेश हैं और वहां से अगर पॉलिटिक्स संचालित होगी, और क्योंकि बलूचिस्तान से जो जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुमत के लिए
वह उतना नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीके से जो बलूचिस्तान है जी वह हमेशा से उपेक्षा का शिकार हुआ है, और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल जो है वह पाकिस्तान ने किया है, खासकर वहां के हुक्मरानों ने। तो बिल्कुल ठीक है, बलूच लोगों की जो मांगे हैं वो भी जायज हैं कि विकास का जो रोशनी है उन तक भी पहुंचे, और वहां पे भी विकास हो, सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूलें बने। अभिषेक जी। 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 अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बलूचों का आंदोलन अब एक नए स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के लोग कितनी भी मांग क्यों ना कर लें, कितना भी आंदोलन क्यों ना कर लें, लेकिन आजादी मुश्किल है? आ, ये कहना तो बहुत बहुत जल्दबाजी होगी कि आजादी मुश्किल है या नहीं है। जी पर जो बलूचों का आंदोलन है वह काफी लंबे समय से चला आ रहा है, वह काफी दशकों पुराना है। ऐसा नहीं है कि वह केवल कुछ ही वर्षों में उनका आंदोलन वह शुरू हुआ है। आपको पता है कि एक बार जो पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो फ्लाइट है, वो जो विमान है उसको अपहरण करके वो भारत तक ले आए थे, पर बाद में जी फिर भारत ने अपना कहा कि भाई आप कहीं और दूसरा ठिकाना देखिए। तो बलूचों का आंदोलन है वो तो बहुत ही पुराना आंदोलन है। पर हाँ, इस समय वो दरअसल थोड़ा सा सक्रिय हुआ है, और उसमें हिंसा है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ी है। तो कितना समय लगेगा यह प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अचानक से हो भी सकता है कि आजादी का आंदोलन वह अचानक से अपना एक बहुत ही बड़ा या विकराल रूप धारण कर ले। ऐसा संभव है, क्योंकि जब पानी उबलता है तो हमें पता नहीं चलता है कि वह कितना गर्म है, पर जैसे ही पानी को गर्म करते करते अचानक से उसमें बहुत सारे ढेर सारे बुलबुले वो शुरू होते हैं। तो लगभग जो आंदोलन होते हैं या विद्रोह होते हैं उनकी तुलना भी ऐसे ही की जा सकती है कि जो हमें गर्म होता पानी हमें दिख रहा है कि शांत है, वह अचानक से कब जी उबलने लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अभिषेक जी जी। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप अली शाह जी, अगर बात यहां पर की जाए बलूचिस्तान के आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से बलूच ब्लैक डे आज मना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो घुटने टेकेगी बलूचिस्तान के आगे, क्योंकि बड़े स्तर पर अब विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है? जी अभिषेक भाई, देखिए, ऑप सिंदूर जब चल रहा था उसी टाइम पे ही बलूचिस्तान ने अपने लिए इंडिपेंडेंस घोषित किया था और कहा, जी डिक्लेयर किया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हिंदुस्तान की सरकार हमको न्योता दे और आके हमारी एम्बेसी इस्टेब्लिश करे हिंदुस्तान में। इन्होंने बहुत से बलूचियों को पकड़ के, एक्टिविस्ट को जेल किया था, बदसलूकी जी की है। तो अब ये वक्त आ गया था बलूचिस्तान के पास कि और कोई चारा भी नहीं था। पाकिस्तान की सरकार अगर इतनी कंसर्न होती तो बलूचिस्तान के लोगों को जी आकर मेज पे डायलॉग करती, बातें करती कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है। आपको याद होगा जो इन्होंने ट्रेन के ऊपर हमला करके ट्रेन में से बहुत से बंधक लिए थे इन लोगों ने, जाफर एक्सप्रेस। और बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके ऊपर भारी पड़ गई है। जी लेकिन बलूचिस्तान, मुझे लगता नहीं कि बीएलए या बलूची हारने वाले हैं। इनको पूरा हक है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने का। और मेरे ख्याल से, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं भाप पा रहा हूँ, कि वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान हट के पाकिस्तान से अलग होएगा और पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। भाई, जंग हारने के बाद किसी को देखा है, किसी बेशरम को अपने आप को फील्ड मार्शल, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घोषित कर रहा है? फील्ड मार्शल बोलेंगे हम उसको। तो पाकिस्तान खुद स्वयं जिम्मेदार है जिस तरीके से वो घटनाएं घट रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो लोग डरते हैं पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी, डरते मतलब डरते नहीं, बल्कि ये उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी सामने आती है। ये छवि बन गई है पाकिस्तान की। तो बलूचिस्तान को पूरा हक है। बलूचिस्तान बल्कि कहता है कि हमको हिंदुस्तान में शामिल होना है। वहां पर तो वो अलग बात रही कि उनको शामिल कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए, वो डिबेट अलग का मुद्दा है। लेकिन बलूची जो है वो बिल्कुल राजी नहीं है पाकिस्तान के साथ रह के। और मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि कुछ टाइम पहले रिपोर्टें भी आई थी कि इनको पानी जो है पीने का, वो गटर का पानी मिलता है। जी ये सलूक है। पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पावर नहीं आती वहां पर।
तो आप जब एनर्जी नहीं होगी तो कैसे आप वहां पे लोग फंक्शन करेंगे? तो जाहिर सी बात है इनको ये अपना इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, और ये ब्लैक डे है बलूचिस्तान के लिए कि क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व करा है ये, और जिस तरीके से बदसलूकियां होती हैं बलूचिस के साथ, ये उनने साबित कर दिया है कि ये उनको कतई मंजूर नहीं होंगी। जी ठीक है अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी का जिक्र हम लोग कर रहे थे, जब बलूचिस्तान की आज़ादी का जिक्र जब कभी भी होता है तो उसमें चीन की चर्चा भी होती है। सीपीसी कॉरिडोर को लेकर जिक्र करें तो चीन ने भी एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जो है वो बलूचिस्तान में किया हुआ है। दूसरी ओर अब अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट बलूचिस्तान को लेकर दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि जहां चीन का इंटरेस्ट है, अमेरिका भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, इस बीच बलूचिस्तान का पाकिस्तान से आजाद हो पाना? देखिए, चीन की तो उस प्रदेश में रुचि है ही, और अमेरिका की भी है, क्योंकि जो वहां की जो पहाड़ियां हैं उनके नीचे खनिजों के पर्याप्त भंडार है, और एक अंदाज यह भी है कि पेट्रोलियम भी हो सकता है, जिसके बारे में अभी जो सर्वे या रिसर्च करना अभी बाकी है। अमेरिका को ऐसा यकीन है कि वहां पेट्रोलियम हो सकता है, तो है। पर जहां तक चीन का जो सीपीसी जो कॉरिडोर है, ये दरअसल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे रोड प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइट वगैरह, ये सब वहां बिजली देने के लिए। तो वो सारे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलकर जो चाइना ये चला रहा था, पर इसकी वजह से वो दरअसल वहां के संसाधनों का उपयोग करके, उनकी जमीन का इस्तेमाल करके चीन अपने निजी हितों के लिए सब कर रहा था। जब बलूचों को यह पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद में जो वहां के जो चीनी कामगार थे और वहां के जो तमाम जो खासकर जो टेक्नीशियंस, जो इंजीनियर्स वगैरह थे या जो थे, तो उनपे जो बलूच लोगों ने उनपे हमले भी किए। और हमला करने के बाद में जब पाकिस्तान सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकामयाब रही, तो फिर चीन ने ये कहा कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम ये सुरक्षा अपने हाथ में ले सकते। तो चीन भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और इन चीन दो पार्टों में वह पिस सकता है, अगर उसकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रही और ढुलमुल प्रकृति की रही, और उसने अपना हित भारत से अच्छे संबंधों में नहीं देखा, तो पाकिस्तान की दुर्गति होना तय है। अभिषेक जी। अली शाह जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान जो समय समय पर यह दावे करता है कि स्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर पाकिस्तान के ही आज़ादी के जश्न को लेकर बात की जाए, अली शाह जी, आज की ही खबर है ये कि जहां पाकिस्तान के आज़ादी के जश्न के दौरान भारी गोलीबारी देखने को मिली, 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। ऐसी स्थिति में कैसे देखा जाए पाकिस्तान को, कैसे उसकी बातों पर विश्वास किया जाए? अरे जी, आपका कहना बिल्कुल सही और आपका सवाल बड़ा अच्छा है जी। तो देखिए, पाकिस्तान की बात तो बिल्कुल भी यकीन नहीं, मतलब उंगलियां जला चुके हैं पाकिस्तान की बातों पे यकीन करके। तो अब टाइम टू टाइम वो कुछ बात करेगा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़ा अच्छा खेलता है, ये बात मैं बता देता हूँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वो जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं, बच्चों के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स पे दिखा रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान की बातों पे यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ये क्रेडिबिलिटी खो चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अब तक लोग पाकिस्तान, अब जो अमेरिका का रोल है, हमको जलाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ में ये नहीं आ रहा। अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा इसी सवाल पर। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच में अरविंद जी का रुख कर लेता हूं। अरविंद जी, अगर बात यहां पर की जाए इस पूरे सिनेरियो को लेकर, जिस तरीके से हमने अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर, चीन के इंटरेस्ट को लेकर भी बात की, लेकिन दूसरी ओर जो बीएलए है उसका कद जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और बीएलए के आगे जिस तरीके से घुटने टेक रही है पाकिस्तानी आर्मी, क्या
आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी कमजोर हो गई है कि बीएलए से भी वो नहीं लड़ पा रही है, और यही वजह है कि आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो वहां पर गिड़गिड़ाए वो अमेरिका के सामने कि आप प्लीज बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करिए? देखिए अभिषेक जी, यह बात सच है कि जो खासकर वेस्ट है वो बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है जी। और वो दरअसल उन्हें आतंकवादी मानता है। तो इसका कारण ये है कि वेस्ट का इंटरेस्ट दरअसल पाकिस्तान को अभी उछालने में है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से किसी भी हालत में दूर नहीं हटेगा। अमेरिका ने भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहा, जैसा कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में वह पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता था। पर भारत ने अपनी जो गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ने से मना कर दिया और अमेरिका का हिस्सा बनने से मना कर दिया। खासकर गलवान के बाद में जब अमेरिका ने उकसाना चाहा कि वह साउथ चाइना सी में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाए और वापस चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, अमेरिका उसके साथ है। तो भारत ने जब ये मना किया तब अब ये देखा अमेरिका ने कि दरअसल भारत खुद अपने आप में एक ताकत बनता जा रहा है, और अगर दक्षिण एशिया पे अगर उन्हें अपना वर्चस्व बनाए रखना है और भारत को अगर कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मोहरा हो सकता है। और यही कारण है कि वह पाकिस्तान को अब लगातार प्रेशर दे रहा है या लगातार मीटिंगें हो रही है। इसमें एक खास बात हमें ध्यान देने वाली है, जो टैरिफ का जो मसला अभी जो रिसेंटली है, अगर ये टैरिफ का जो मसला है वो केवल रूस से पेट्रोलियम लेने के कारण ही नहीं है जी। अगर ये मसला नहीं भी होता तो कभी अमेरिका भारत को ट्रेड डील के नाम पे हमें दबाता, कभी वो ब्रिक्स का हिस्सा होने के कारण अमेरिका हमें अलग से टैरिफ लगाने की धमकी देता। तो ऐसे तमाम वजह है। भारत की स्वतंत्रता या कि भारत का स्वतंत्र विदेश नीति ही अमेरिका के आंख की किरकिरी है, और इसीलिए पाकिस्तान को वो लगातार उछालेगा। बलूचिस्तान की जो जायज जो वहां के लड़ाकों की जो मांग है उनको भी वह आतंकवादी घोषित करेगा। आतंकवादी हो ही नहीं सकता, वहां जनता का समर्थन है उनको, इसलिए वह संगठन, महिलाओं की भागीदारी होती है, वह जनता का आंदोलन होता है मोटे तौर पे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि वेस्ट को हजम नहीं हो रही है, और खासकर भारत की निष्पक्षता उसके लिए एक परेशानी का सबब है। अभिषेक जी। जी अलीशाह जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बलूचिस्तान में इस वक्त आज़ादी की मांग बहुत तेज हो चली है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस बात का डर साफ तौर पर सताने लगा है कि जिस तरीके से बीएलए का कद, टीटीपी का कद लगातार बढ़ रहा है, उस वजह से पाकिस्तान के खंड खंड ना हो जाए। क्या अलीशाह जी आप आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हुए देखते हैं? क्योंकि सिंध को सिंधुस्तान बनाने की मांग, पंजाब को अलग करने की मांग, दूसरी ओर बलूचिस्तान को अलग करने की मांग लंबे समय से चल रही है। भाई बिल्कुल, और एकदम दुरुस्त बात करी है आपने, बल्कि मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने चाह रहा था और यही कहने वाला था, और आपने उससे पहले ही आपने बोल दिया ये बात। बड़ा अच्छा किया आपने ये बोल के। देखिए पाकिस्तान का ये अलग टुकड़ों, जैसे कि 71 में हमने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश अलग, तभी ईस्ट पाकिस्तान था, और वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान जी। वैसे ही आप देखिए सिंध प्रोविंस अलग, पीओके अलग, बलूचिस्तान अलग, पंजाब प्रोविंस अलग। सिंध में बल्कि सिविल वॉर हुए हैं, वहां पर आर्मी आती है और सर्विंग आईजी ऑफ पुलिस को उठा के ले जाती है होटल के कमरे में से रातों रात। तो ये बहुत ही पाकिस्तान में होता है और कहीं पे नहीं हो सकता। तो जी हाँ, बिल्कुल टुकड़े तो इसके होंगे जरूर, वो तो इसमें बात तय है। अब कब होंगे? बहुत जल्दी होंगे। और जिस तरीके से, और इसकी जिम्मेदार कौन होगी? पाकिस्तान की मिलिट्री मेन जिम्मेदार होगी। और जब भी आप मिलिट्री और पॉलिटिक्स को मिक्स करते हैं तो नतीजा सामने है। बांग्लादेश में आप देखिए अभी क्या हाल बने हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तकरीबन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो 30 कू मिलिट्री रूल हो चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश ने आए, तो आप देखिए बांग्लादेश का ये रिवाज रह चुका है। वैसे ही पाकिस्तान का भी एक रिवाज है कि मिलिट्री सत्ता में आती है, और जब आप मिलिट्री को साथ में जोड़ देते हैं पॉलिटिक्स के, तो खतरनाक, बहुत ही खतरनाक खेल है ये। और ये खेल पाकिस्तान ने खेला है, तो जिम्मेदार भी इसका खुद पाकिस्तान होगा जब ये अलग अलग टुकड़ों में बंटने वाला है। जी अभिषेक भाई। बिल्कुल,
अली शाह जी, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटने वाला है, लेकिन जिस तरीके से बलूचों की आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी है, अब देखने की बात यह होगी कि इस लड़ाई का अंत कहां जाकर होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।